पढ़ रहे थे आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमारे प्लैनेट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, शेप, ऑल द प्लैनेट्स आर स्फीयरिकल इन शेप। जो सारे प्लैनेट्स हैं हमारे 8, उनके सारे शेप जो हैं उनके स्फीयरिकल शेप होते हैं। डिस्टेंस, ऑल द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन एज सच दे हैव मैनी कॉमन फीचर्स। सन के मुकाबले सारे प्लैनेट्स जो अर्थ के करीब रहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स के उनका फीचर्स जो होता है वो सेम रहता है। अभी देखो, मोशंस, planet have 2 kind of motion, rotation and revolution. It spin on an imaginary line and axis which passes through its center. This motion is called rotation. Most of the planet rotates on their axis in an anti-clockwise direction and or from east to west to east. तो क्या है, देखो, प्लैनेट्स के जो होते हैं वो 2 टाइप्स के रोटेशन, 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। तो हमारे आप लोगों को जैसे पता है, हमारे अर्थ में भी सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसके चारों तरफ उसको सेंटर करके अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है, खुद ही अपने चारों तरफ घूमता है। वैसे ही सारे प्लैनेट्स के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, उसको बोलते हैं एक्सिस। वो खुद अपने चारों तरफ घूमते हैं, उसको बोला जाता है रोटेशन। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट को घूमते हैं। वेनस रोटेट्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वेनस लेकिन प्लैनेट जो है वो सबसे उल्टा है, वो ईस्ट से वेस्ट के तरफ घूमता है। 1 कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या है, प्लैनेट, सारे प्लैनेट अपने चारों तरफ जो घूमते हैं उसको बोला जाता है रोटेशन। लेकिन हर प्लैनेट सन के चारों तरफ अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं, उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। द नियरर ए प्लैनेट इज टू द सन द शॉर्टर इज टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अलोंग इट्स फिक्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी, दैट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, takes about 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ये जो सारे प्लैनेट्स हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में ये लोग सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। मर्क्यूरी जो है वो अर्थ का सबसे पास वाला प्लैनेट है, उसको सन के चारों तरफ घूमने के लिए लगभग हमारे अर्थ में जैसे 88 दिन होंगे, उसको 88 दिन लगता है सन को चारों तरफ एक दिन घूमने के लिए। नेपच्यून, द फारदेस्ट प्लैनेट, टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मर्क्यूरी जो है वो सन का सबसे पास वाला प्लैनेट है और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है। तो मर्क्यूरी को एक बार रिवॉल्व करने के लिए सन के चारों तरफ उसको लगते हैं 88 डेज, लेकिन नेपच्यून को एक बार सन के चारों तरफ घूमने के लिए उसको लगते हैं 165 ईयर्स लगते हैं उसको। 1 अर्थ ईयर इज इक्वल टू टाइम द अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो उन लोगों को भी हम हमारे अर्थ के ईयर्स के हिसाब से मापेंगे। तो 1 अर्थ ईयर कितना होता है, 365 डेज और 6 आवर। मतलब अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए 365 डेज और 6 आवर लगते हैं, हम उसको 1 ईयर बोल के कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, द ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट एंड इट इन द सेम डायरेक्शन एक्सेप्ट वेनस। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमते हैं। उस ऑर्बिट को, उस एलिप्टिकल पाथ जो होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिट। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में वेस्ट से ईस्ट के तरफ में एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होते हैं, लेकिन वेनस जो है वो सिर्फ ईस्ट से वेस्ट में क्लॉकवाइज रिवॉल्व होता है। सैटेलाइट्स, ऑल प्लैनेट्स अदर देन मर्क्यूरी एंड वेनस। मर्क्यूरी और वेनस को छोड़ के सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट है, उनको मून भी कहा जाता है। दिस सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स। ये सैटेलाइट्स जो हैं अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ ये घूमते हैं। 4 प्लैनेट, द 4 इनर प्लैनेट क्लोजर टू द सन आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सन के पास में जो है उसके पास वाले 4 जो प्लैनेट्स हैं उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हैव ए रॉकी सरफेस, ये जो है पत्थर एरिया है। इस प्लैनेट
प्लैनेट्स में बहुत सारे पत्थर एरियाज होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय द एस्ट्रॉयड बेल्ट फ्रॉम द आउटर प्लेन्स। एस्ट्रॉयड बेल्ट नाम का एक इमेजिनरी बेल्ट है जो सन के पास वाले 4 प्लैनेट और सन के दूर वाले 4 प्लैनेट्स के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो होते हैं उसको बोला जाता है आउटर प्लैनेट। व्हिच आर द फार अवे फ्रॉम द सन। वेनस कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विंस बिकॉज इट इज सिमिलर टू द अर्थ साइज इन शेप। वेनस जो है उसको अर्थ का ट्विंस बोला जाता है क्योंकि वो शेप और साइज में बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। द आउटर प्लैनेट आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स आफ्टर देयर गैस मेकअप। लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स होते हैं उनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट जो होते हैं उनको बोला जाता है गैसियस प्लैनेट। ऑल जोवियन प्लैनेट्स हैव रिंग्स। ये जो सारे जोवियन प्लैनेट्स हैं इनके चारों तरफ गैस का एक रिंग होता है।